पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि असली सुनचुन तायोंग को ढूंढ रहा होता है और हमें तभी उस लेटर के बारे में पता चलता है कि उसमें उस लेडी ने लिखा होता है कि मैं तुम्हें इसका एक रूल बताना भूल गई थी। रूल ये होता है कि अपने बर्थडे वाले दिन तुम दोनों में से कोई भी लड़का अपने ओरिजिनल माँ बाप से नहीं मिलेगा, नहीं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दूसरी तरफ तायोंग वहाँ से जा ही रहा होता है कि अपने डैड से टकरा जाता है, लेकिन वो उनकी तरफ नहीं देखता है। और फिर हम सुनचुन को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है इधर उधर तायोंग को ढूंढने के लिए। तभी वो एक आदमी से टकराता है और उसकी जेब से वो लेटर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ योजिन तायोंग को कॉफी पिलाने के लिए बाहर ले जा रही होती है सुनचुन समझ के, और उसी साइड तायोंग के फादर भी जा रहे होते हैं। सुनचुन ये चीज देख लेता है और वो तुरंत जाके तायोंग के फादर को गले से लगा लेता है जिससे कि वो उधर देख ना पाए। और फिर असली तायोंग लिफ्ट के अंदर चला जाता है। फिर सुनचुन इधर कहता है कि मुझे आपको हक करने का मन किया, इसलिए मैंने आपको हक कर लिया। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम जूही को देखते हैं जो कि अपने घर पे होती है। जूही असली तायोंग यानी कि सुनचुन की वाइन के बारे में सोच रही होती है और वो ये सोच रही होती है कि उसने इतना अच्छा पियानो कैसे बजा लिया जो कि हमेशा तायोंग अपने बर्थडे पे बजाया करता था। दूसरी तरफ हम तायोंग के फादर को देखते हैं जो कि उसकी मदर कहती है कि तायोंग एक्सीडेंट के बाद काफी ज्यादा बदल गया। तो तायोंग के फादर कहते हैं हाँ मैंने भी देखा उसके अंदर बदलाव, लेकिन ये बदलाव अच्छा है। और उसके फादर मन में काफी ज्यादा सोच रहे थे कि वो इतनी जल्दी कैसे बदल गया। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं योंग ताई की माँ किसी से फोन पे बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि अब तुम्हें यहाँ जल्दी से वापस आना होगा, मैं सब कुछ फिर से खोना नहीं चाहती हूँ। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम सुनचुन को देखते हैं जो कि उसी ओल्ड लेडी से मिलने जा रहा होता है। तभी वहाँ पे उसे जूही मिल जाती है जो कि सुनचुन के घर जा रही होती है। तो सुनचुन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि मैं सुनचुन के घर जा रही हूँ, उसने कल मुझे बर्थडे पे भी इन्वाइट किया था। ये सुनकर सुनचुन काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो अपने घर की बुराई करते हुए कहता है कि तुम उस घर में कैसे जा सकती हो, वो घर इतना छोटा सा, वहाँ पे काफी ज्यादा कॉकरोचेस भी होंगे। तो जूही कहती है कि मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे जाना और मुझे सुनचुन भी काफी ज्यादा पसंद है। ये सुन के सुनचुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो खुद ही असली सुनचुन था और उससे जूही पसंद करने लगी थी। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम सुनचुन के घर पे देखते हैं जहाँ पे लैंडलॉर्ड आके सुनचुन की सिस्टर का शावर लेके जा रहे होते हैं, लेकिन वो उनसे झगड़ा करने लगती है और फिर दोनों में मार पिटाई होने लगती है। तभी वहाँ पे सुनचुन का बॉडीगार्ड आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। तो सुनचुन की सिस्टर को लगता है कि ये भी इसी का आदमी है और वो उसे भी पीट देती है। उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे सुनचुन का बॉडीगार्ड सारा मैटर सॉल्व करता है। उसके बाद सुनचुन की सिस्टर उस बॉडीगार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहती है तुम मेरे स्पा में कभी भी आ सकते हो। सुनचुन की बहन उसके बालों को टच करने लगती है तो कहती है तुम्हारे बाल बहुत रफ है, तुम आना जरूर। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम असली सुनचुन को देखते हैं जो कि अपने बॉडीगार्ड से पूछता है तुम्हारे फेस पे क्या हो गया। तो वो बताता है कि सुनचुन की बहन ने मुझे मारा है। तो वो कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारा फेस फ्रैक्चर होने से बच गया। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है क्या तुम सुनचुन की बहन को पहले से जानते हो। तो सुनचुन बातों को घुमा देता है। फिर सुनचुन तायोंग के रूम में देख रहा होता है, तभी उसे कुछ फोटोज देख के समझ आता है कि तायोंग 5 साल तक विदेश में पढ़ा है। तभी उसकी मेड आती है और सुनचुन से कहती है कि आपकी दवाई लेने का टाइम हो गया है। तब सुनचुन उन दवाई को देखता है कि तायोंग आखिर कौन सी दवाइयाँ लेता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, उसके बाद हम सुनचुन को देखते हैं जो कि अपने घर के लैंडलॉर्ड के पास जाता है और वो वहाँ के सारे मकान को खरीदने की बात करता है। तो लैंडलॉर्ड गुस्साने लगता है। उसके बाद वो उसको मारने की कोशिश करता है, तभी सुनचुन का बॉडीगार्ड उसको पकड़ के मारने लगता है। उसके बाद सुनचुन का बॉडीगार्ड उस लैंडलॉर्ड की काफी अच्छे से धुलाई करता है। जब लैंडलॉर्ड की पिटाई हो जाती है तो उसके बाद सुनचुन उनसे उस घर को खरीदने की बात करता है और उसके बाद कहता है कि इस पेपर्स को लेकर के तुम सुनचुन के यहाँ जाना और वहाँ पे उन लोगों से माफी भी मांगना। उसके बाद सुनचुन और उसका बॉडीगार्ड वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सुनचुन का लैंडलॉर्ड उन पेपर्स को लेकर के सुनचुन के घर पे जाता है और उन्हें देखता है और उन लोगों से माफ़ी मांग रहा होता है। तो सुनचुन के पेरेंट्स और उसकी बहन देख करके कहते हैं जरूर ये पागल हो गया, ये ऐसे कैसे कर सकता है। और ये सब कुछ सुनचुन चुपके से सुन रहा होता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि चिल्ला रही होती है कि मेरा गोल्डन स्पून मुझे वापस कर दो। सीन हमारा शिफ्ट होता है, उसके बाद हम सुनचुन को देखते हैं जो कि जूही की बातों को याद कर रहा होता है कि वो कहती है कि वो सुनचुन को पसंद करती है। तो वो जूही को देखने के लिए उसकी शॉप पे जाता है। जूही स्टोर पे काम करके घर जाने वाली होती है, तभी सुनचुन देखता है कि एक आदमी उसे काफी देर से देख रहा है और ये वही आदमी होता है जो कि सुनचुन के फादर को कंस्ट्रक्शन साइट पे मिला था। जूही जब स्टोर से घर जा रही होती है तो वो आदमी उसका पीछा करने लगता है और उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान गई। तभी वहाँ पे सुनचुन आ जाता है और उस आदमी से जूही को बचाता है। उसके बाद वो जूही को ले जाकर के साथ में बैठता है और उससे पूछता है कि क्या तुम उस आदमी को जानती हो। तो जूही कहती है हाँ वो मेरी दोस्त के फादर थे। तो सुनचुन कहता है कि वो तुम्हें मार कैसे सकते हैं। तो जूही कहती है कि ये सब इस घड़ी की वजह से हुआ। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जूही की दोस्त ने जूही की घड़ी चुरा ली थी और कुछ दिनों बाद उसका ट्रांसफर हो जाता है। फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि उस लड़की की मौत हो चुकी है और उसकी मौत के बाद जूही से उस लड़की के फादर कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की मौत हुई। उसके बाद जूही रोने लगती है ये कहते हुए
फिर सुनचुन उसे समझाता है और अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम तायोंग के घर पे देखते हैं, जो कि तायोंग के फादर आते हैं सुनचुन के पास और उससे कहते हैं कि उस दिन तुम मेरे ऑफिस में आए थे और तुमने मेरी वसीयत को उस दिन पढ़ लिया था। सुनचुन समझ जाता है और वो तायोंग को फादर से कहता है कि मुझे आखिरी मौका दीजिए बदलने का, मैं बदल जाऊंगा। और कहता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे मैं बदल सकता हूँ, आप मुझे आखिरी मौका दे सकते हैं एक बार, मैं आपको निराश नहीं करूंगा और आपको अपनी वसीयत भी बदलनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद योंग ताई के फादर कुछ भी नहीं बोलते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। सीन हमारा शिफ्ट होता है। उसके बाद हम सुनचुन को स्कूल में देखते हैं। उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है आई थिंक मैं जानता हूँ। ये देख करके सुनचुन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो अपनी बुक को ओपन करता है तो उसे वही लेटर उस बुक में मिलता है जो उस ओल्ड लेडी ने दिया था। और तभी उसके पास दूसरा मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है तुम तायोंग नहीं हो। ये मैसेज देखने के बाद सुनचुन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो पूरी क्लास में खड़ा होकर देख रहा होता है कि आखिर उसे ये मैसेज किसने किया है। लेकिन वो देखता है कि सभी लोग अपने कामों में व्यस्त हैं और तभी हम देखते हैं कि असली तायोंग की एंट्री होती है क्लास में और वो असली सुनचुन के पास आके खड़ा हो जाता है, काफी ज्यादा उसे गुस्से में देख रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।